जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, श्री कली हनुमानी, जय माता दी। आगे के एपिसोड में हम देखते हैं, युवा मातंगों में से एक थी आयु के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुकी एक कन्या जिसका नाम उर्मी था। वह एक अध्ययनशील कन्या थी और सभा में ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी विद्यालय की कक्षा में आज्ञाकारी विद्यार्थी बैठता है। बाबा के कथन को उसने मन के हर कोने में घुमाया। कुछ कोनों में प्रश्नों की धूल पड़ी रह गई और उसी को स्पष्ट करने के लिए वह खड़ी हुई। वह बोली, बाबा, जितना मैंने आपके कथन को समझा है, आपका कहने का अर्थ यह है कि वे 3 आत्माएं जो आपके संपर्क में आई थी वे भ्रष्ट नहीं हैं, अन्यथा वे संपर्क करने में सफल ही नहीं होती। आपने सही कहा, बाबा ने कहा। उर्मी ने श्री हनुमान जी से पूछा, देव, मान लिया कि वे तीनों दिव्य आत्माएं हैं, परंतु वे 3 आत्माएं आगे जिन आत्माओं को हमारे बारे में जानकारी देंगी उनका क्या? यह सुनिश्चित करने का कोई उपाय नहीं है कि हम उन तीनों के साथ जो ज्ञान साझा करेंगे उसे आगे केवल भली आत्माओं के साथ साझा किया जाएगा। वे तीनों तो एक दिव्य उद्देश्य से यहाँ आए हैं, आपकी वाणी के दूत बनने के लिए, परंतु उनका क्या जो हमारे बारे में जानने के पश्चात बिना किसी उद्देश्य से के साथ हमें खोजने की चेष्टा करेंगे। एक उन्मादी उचित अनुचित की अपनी अलग परिभाषा होती है, अपनी सुविधा के अनुसार वह करता है। यदि ऐसे कुछ जन उन्मादी भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति को हानि पहुंच सकती है। वे उन स्थानों को चिन्हित करने का प्रयास करेंगे जहां पर आपके श्री चरण कमल पड़े हैं। वे आपको नहीं खोज पाएंगे। श्री हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं तो पवित्र जल की तरह हूँ, मैं तो किसी भी शुद्ध पात्र में प्रकट हो सकता हूँ। जो जन मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे इस ज्ञान का सही तत्व पकड़ लेंगे वे अपने पात्र को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक मतलब जो मुझे आ रहा है वो है कि हमारी आत्मा, जो जन अपने आत्मा को शुद्ध कर लेंगे, जिनके भाव काफ़ी निर्मल होंगे, वही श्री हनुमान जी बाबा जी के शिष्य हैं, वही उन्हीं हनुमान जी बाबा जी के शरण में है। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सोल काफ़ी प्योर हैं और सच में मैं यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस कर पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें नेक कर्मा करते रहना चाहिए, अपने सोल की अवेकनिंग जो है करते रहने चाहिए और भला कार्य जो है करते रहना चाहिए। किसी दूसरे के पात्र को छीनने का नहीं। केवल भ्रष्ट और आत्म सम्मोहित मन ही आपको खोजने का प्रयास करेंगे और वे इसमें सफल नहीं होंगे। परंतु देव, यदि वे सफल हो गए तो ऐसा तभी होगा जब आपकी संस्कृति भ्रष्ट हो चुकी होगी और घटनाएं आप जनों की इच्छा के विपरीत घटने लगेंगी। श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, यदि हम उनके दृष्टिकोण से देखें तो उनके और हमारे बीच क्या खड़ा है देव? घने जंगल। मुझे विश्वास है कि घने जंगल हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी गोपनीयता पर आक्रमण करने का प्रयास करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। यदि उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपनी पूरी सेनाओं को हमारा आखेट करने के लिए भेजने का निर्णय किया तो क्या होगा? अगर काल्पनिक रूप से विचार किया जाए, यदि वे प्रकृति माता को रौंद कर हम तक पहुँच गए तो उन्हें यहाँ क्या मिलेगा? इससे पहले कि श्री हनुमान जी उत्तर देते, बाबा ने निष्ठापूर्वक कहा, उनके हाथ हमारी अस्थियों पर भी नहीं पड़ सकती। श्री हनुमान जी ने बाबा पर एक गूढ़ दृष्टि डालते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हें आपकी अस्थियां नहीं अपितु आपके चलते फिरते जीवित तन मिले। बाबा बोले, हाँ देव, वे हमारे तन और मन को ढूंढ सकते हैं परंतु हमारी आत्मा को नहीं। इससे पहले कि वे यहाँ तक पहुँचेंगे हमारी आत्माएं किसी अन्य लोक में चली जाएंगी। हमारी सभी शक्तियाँ हमारी आत्माओं की जागृति में है, हमारे तन और मन के कारण नहीं। आक्रांता तब खाली हाथ लौट जाएगी जब उन्हें यहाँ स्वयं को मातंग कह रहे मातंग नहीं मिलेंगे। ये सब मैं काल्पनिक रूप से ही कह रहा हूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यह हमारी इच्छाओं के विरुद्ध है। उर्मी ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देव, आत्मा की इच्छाओं के विरुद्ध घटनाएं क्यों घटित होती है? अभी कुछ देर पहले हमने जिस महिला को देखा उसकी दरिद्रता का राक्षस क्यों प्रताड़ित कर रहा है? वह अपनी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं रह सकती? स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा तो सुख से जीना ही होगा। श्री हनुमान जी ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपसे और यहाँ इकट्ठे हुए शेष साधकों से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद उर्मी, अब आप अपने स्थान पर विश्राम से बैठ सकती हैं।
इस वार्ता के दौरान तन का विश्राम बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका मन अनीता के दुख के संभावित कारणों के बारे में सोचकर बहुत तनाव लेने जा रहा है। जब श्री हनुमान जी को यह सुनिश्चित हो गया कि सभी विश्राम से बैठ गए हैं, उन्होंने प्रश्न किया, यदि आप मेरी जगह पर होते तो आप अनीता को दुखों से बाहर निकालने के लिए क्या करते? उन्होंने अपने शिष्यों से अपेक्षा की कि वे इस प्रश्न का उत्तर तुरंत न देकर इसे अपने मन की गहराइयों को मतने के लिए उपयोग करें। इस दौरान उन्होंने एक अल्प श्वास चक्र में जाने का निर्णय लिया। उनकी पलकें धीरे धीरे दो नूतन पत्तियों की तरह नीचे हुई। उर्मी ने देखा कि उनकी पूरी आकृति पतले हो गए, बादल की तरह झिलमिला रही थी। तभी मातंगों की तरह वह भी जानती थी कि उनके चिरंजीवी श्री गुरु जी की भौतिक उपस्थिति पंच तत्व में विलीन हो रही है। श्री हनुमान जी के श्वास चक्र की प्रक्रिया मनुष्यों की श्वास लेने की प्रक्रिया की तरह ही थी। अंतर था तो आवृत्ति का। श्री हनुमान जी का अपने श्वास चक्र में लगने वाले समय पर पूर्ण नियंत्रण था। यह समय एक क्षण भी हो सकता था, एक दिन, एक माह अथवा अगणित भी। इस बार का श्वास चक्र केवल एक क्षण के लिए ही चला, क्योंकि एक मातंग ने बिना विचार के प्रश्न का उत्तर बोल दिया था। तो दोस्तों, हम आगे के अध्याय में देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये हमारे चिरंजीवी परम गुरु जी की वाणी है, श्री कली हनुवाणी। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा, आपके सोल पर्पस में आपको मदद मिलेगा, और हम सब की जो सोल है वो कहीं ना कहीं अवेकन होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप अपने सोल पर्पस पर लगे, आपको अपना सोल पर्पस मिले, और श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।